सम्राट के कानों तक बात पहुंची कि उसके राज्य में लाओजू नाम का असाधारण दार्शनिक रहता है। जब मंत्रियों ने बताया कि उनके एक एक शब्द में जीवन का सत्य छुपा है, तो उनके जैसा प्रबुद्ध व्यक्ति दूर दूर तक नहीं है। तब सम्राट ने सोचा कि एक बार चलकर देखते हैं कि लाओजू कितना महान है। अगले दिन सम्राट लाओजू से मिलने निकला। लाओजू एक छोटे से कस्बे में रहते थे। रास्ता बहुत लंबा था। बीच रास्ते में पता किया तो लोगों ने भी लाओजू की तारीफ की। सम्राट ने सोचा कि लाओजू सच में कोई बुद्धिमान और प्रभावशाली व्यक्ति होगा। शाम को जब सम्राट लाओजू के पास पहुंचा तो एक मजदूर छोटी सी बगिया में काम कर रहा था। शरीर पर मिट्टी लगी थी, पैरों में चप्पल नहीं थी। सम्राट ने पूछा, अरे बागवान महोदय, लाओजू कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बागवान ने कहा, श्रीमान आप अंदर बैठिए, मैं अभी लाओजू को बुलाता हूँ। सम्राट अंदर बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। देर में लाओजू ने आकर नमस्कार किया। सम्राट ने हैरान होकर कहा, अरे आप तो वही बागवान हैं जो बाहर थे। लाओजू ने कहा, कसूर करें, मैं छोटा सा काम कर रहा था। मैं ही बागवान हूं और मैं ही लाओजू हूं। आप आने का कारण बताएं। सम्राट ने कहा, मैंने सुना है कि आप जैसा असाधारण व्यक्ति राज्य में दूसरा नहीं है, तो मैं आपसे मिलने चला आया। मैं आपसे आत्मज्ञान पर उपदेश चाहता हूं, लेकिन मुझे यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि आपके पास न कोई किताब है, न कोई सिद्ध, न कोई कला के संकेत दिखते हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत शांत दिख रहे हैं। क्या मुझे आप अपना सीक्रेट बता सकते हैं? लाओजू ने कहा, सुबह का समय ठीक रहेगा। कल सूर्योदय होने से पहले आप मुझसे मिलिए। यह कहकर लाओजू मौन हो गए। उस रात सम्राट को नींद नहीं आई। उसे कौतूहल था कि लाओजू मुझे क्या बताने वाले हैं। अगले दिन सम्राट पहुंचे तो लाओजू बगीचे में थे। लाओजू ने कहा, सम्राट यहां आइए और इस जग से पौधे को धीरे धीरे पानी डालिए। ऐसा करते करते इन 15 पौधों पर पानी डालना, लेकिन पानी डालते समय तुम कुछ और मत करना, न कुछ और सोचना। अपना ध्यान पानी और पौधे पर बनाए रखना। अगर कोई विचार आए तो रुक जाना और दोबारा पहले पौधे से पानी डालना। जब तुम सारे पौधों को पानी दे दो तब मेरे पास आना। सम्राट को पहली बार इस तरह का काम मिला था। सम्राट ने ध्यान से पहले पौधे में पानी डाला, फिर दूसरे पौधे में पानी डाला, फिर तीसरे पौधे पर जा ही रहा था कि वह महल के बगीचे के बारे में सोचने लगा। सम्राट बुद्धिमान था। उसे पता था कि लाओजू उसकी परीक्षा ले रहे हैं। अगर वह चीटिंग करेगा तो जाएगा। इसलिए सम्राट दोबारा पहले पौधे पर पानी डालने लगा। इस बार वह दूसरे पौधे तक पहुंचा ही था कि पानी डालते डालते वह नदी के बारे में सोचने लगा। सम्राट परेशान होकर दोबारा पहले पौधे के पास पहुंचा। सम्राट जितनी कोशिश करता उतना व्याकुल हो जाता और खुद को किसी न किसी विचार में फंसा हुआ पाता। आखिर शाम हो गई, लेकिन सम्राट आखिरी पौधे तक पहुंच नहीं सका। जब सम्राट थककर बैठ गया तब लाओजू ने कहा, सम्राट मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूं, इसलिए सुनो। जब मन विचारों से खाली होता है तब उसमें मन का असली स्वरूप यानी साइलेंट अवेयरनेस प्रकट होती है। तब हर साधारण काम भी तुम्हें असीम ज्ञान और शांति देता है। राजा ने कहा, लेकिन यह संभव कैसे है? जब हम काम करते हैं तो हमें कई विचार परेशान करते हैं। लाओजू ने कहा, राजा तुम पौधे में पानी नहीं डाल रहे थे, तुम जल्दी से जल्दी काम करना चाहते थे। तुम्हें काम करने की जल्दी थी जिससे तुम मुझसे बात कर सको, इसलिए तुम्हें यह काम बोझ लग रहा था, जिस कारण तुम इस पल में रुक नहीं पाए। अगर तुम इस पल की कीमत समझकर केवल पौधे और पानी पर ध्यान देते तो तुम्हें कोई विचार परेशान नहीं करता। राजा ने कहा, यह सब तो मैं समझ रहा हूं, लेकिन इस पल में रहना बहुत कठिन है। क्या मुझे इसके लिए अकेले रहकर तपस्या करनी चाहिए? लाओजू ने कहा, शांत मन तो पहले से ही मौजूद है। इसके लिए कहीं जंगल जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपनी सांस पर ध्यान देना सीखो, तब आपको पता चलेगा कि शांति तो सांस के साथ ही बनी हुई है। उसके बाद काम करते करते सांस पर ध्यान बनाए रखो। आप बोलते, चलते, सोचते हुए भी अपनी सांस पर ध्यान दे सकते हो। जब आप ऐसा करते हो तो बिखरा हुआ मन सिमटने लगता है और एकाग्र यानी वन पॉइंटेड हो जाता है। वन पॉइंटेड माइंड से जब कोई काम किया जाता है तो उसमें केवल वही काम रिफ्लेक्ट होता है
और कोई विचार उत्पन्न नहीं होता। जब ऐसा होता है तो कर्ता और कर्म एक हो जाता है और साइलेंट अवेयरनेस जो पहले से बनी हुई थी वह प्रकट हो जाती है। तो इसे आत्मज्ञान, आनंद, प्रेजेंट मोमेंट, इसे जो नाम दो यह आसानी से प्राप्त हो जाती है। लाओजू कहते हैं, जो मन मुश्किल को रेजिस्ट नहीं करता, जो मन परेशानी से भागता नहीं है, केवल सचेत रहता है, वह मन हर परेशानी को पार कर जाता है। दोस्तों, कभी काम को बोझ मानकर जल्दी जल्दी करने की कोशिश मत करो, क्योंकि इससे तनाव पैदा होता है। आप यहां नहीं बल्कि कहीं और होना चाहते हो। तनाव के कारण मन में विचार हावी होने लगते हैं, जिससे इरिटेशन होता है और काम जो प्रेजेंट मोमेंट का दरबार था वह सच में बोझ लगने लगता है। इसकी जगह काम शुरू करने से पहले अपना ध्यान सांस पर ले आओ और फिर काम के दौरान भी ऐसा करो। सांस का ध्यान काम के ध्यान में बदल जाएगा और कठिनाई, डिस्टरबेंस आते हुए भी आपको छू नहीं पाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया तो एक टैलेंटेड की कहानी देखिए जिसने बार बार रुकना बंद करके लगातार चलना सीखा। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। तय